हेल्पिंग एंड मॉडल वर्ब का यह कॉन्सेप्ट सीख जाओ, अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में जानेंगे हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब के बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट जो अंग्रेजी बोलने में काफी यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हैव या हैज बीन, जिसका मतलब होता है किसी समय से कोई काम कर रहा है। अब इसका एग्जाम्पल है, तुम 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हो। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। यू हैव बीन, यहाँ पर हैव बीन यूज हुआ है क्योंकि यू आपका प्लूरल प्रोनाउन है। वो सुबह से खेल रहे हैं। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से, किसी समय से, सुबह से, 2 महीनों से, ये आपका रहना चाहिए। हम लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सुबह से, शाम से, ये सभी आपके टाइम में आते हैं, ये सभी रहना चाहिए। अब यहाँ पर हैव बीन या हैज बीन हम यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं 5 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years। आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years। मैं 5 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। अगला यूजेस है हैड बिन। हैड बिन बताता है पास्ट का समय, जो किसी समय से कोई काम कर रहा था, पास्ट में कंटिन्यू था किसी टाइम से कोई काम को करके। जैसे कि बोलते हैं हम लोग इस कंपनी में 2 सालों से काम कर रहे थे। वी हैड बिन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। तुम बचपन से राहुल से बात कर रहा था। यू हैड बीन टॉकिंग टू राहुल सिंस चाइल्डहुड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैड बीन टॉकिंग, हैड बीन वर्किंग, मतलब हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन, ये सभी के साथ आपका V4 यूज होगा, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ing सफिक्स होगा। वो इस प्रोजेक्ट पर वर्षों से काम कर रहा था। ही हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर इयर्स। 4 years मतलब वर्षों से, सालों से। अगला है विल हैव बीन। विल हैव बीन का मतलब होता है किसी समय से कोई काम कर रहा होगा, फ्यूचर में, आने वाले समय में, किसी टाइम से। इसका एग्जांपल हो जाएगा हम लोग कल से अपना काम करते रहेंगे। वी विल हैव बीन डूइंग आवर वर्क सिंस टुमारो। सिंस टुमारो मतलब आने वाला कल जो है इसके लिए। अब यहाँ पर आपका सिंस यूज हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर सिंस यूज नहीं कर सकते। हम यहाँ पर यूज करेंगे फ्रॉम, क्योंकि सिंस के स्थान पर फ्रॉम का यूज किया जाता है। मतलब कि सिंस को हम हटा देंगे, सिंस के स्थान पर फ्रॉम यूज करेंगे जहां जहां भी सिंस यूज किया जाएगा। तुम अगले साल से एक नौकरी करते रहोगे। यू विल हैव बीन डूइंग अ जॉब, यहाँ पर सिंस लिखा हुआ है, हम यहाँ पर फ्रॉम यूज करेंगे। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, अगले सालों से या अगले साल से। सुमन 2023 से अपना बिजनेस कर रहा होगा। सुमन विल हैव बीन डूइंग हिज बिजनेस फ्रॉम 2023। यह आपका सही है। अगला है डज। डज का मतलब होता है करता है, कोई काम करता है, और ये सेंटेंस में आपका 2 तरह से यूज होता है। पहला तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा, दूसरा आपका ये मेन वर्ब की तरह यूज होगा। दोनों तरह ये यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है वो अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। यहाँ पर डज आपका ये मेन वर्ब है। क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। यहाँ पर आपका डज हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब हमारा यहाँ पर गो है, और पहले वाले सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं है, इस कारण से हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है। रवि होमवर्क करता है। रवि डज होमवर्क। यहाँ पर आपके डज जो है, डज मतलब यहाँ पर करना है, यहाँ पर ईएस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो हमारा जो वर्ब है वो हमारा डू है, डू में ईएस जोड़ना होता है। डू मीन्स करता है। जैसे हम बोलते हैं तुम लोग बहुत सारे काम करते हो, यू डू मैनी वर्क्स। वे लोग नौकरी करते हैं, दे डू अ जॉब। क्या रवि और सुमन बाजार जाता है, डू रवि एंड सुमन गो टू मार्केट। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डू यूज हुआ है ये हमारा कभी हेल्पिंग वर्ब बनता है, कभी ये हमारा मेन वर्ब बनता है, दोनों ही हमारा बन जाता है। यहाँ पर जो पहले वाले सेंटेंस में हमारा डू है यह हमारा मेन वर्ब है, यहाँ भी मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो डू है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। डिड। डिड का मतलब होता है किया, कोई काम किया। जैसे कि क्या तुमने उसे पीटा था, या फिर क्या तुमने उसे पीटा, ये भी हम बोलते हैं। तो डिड यू बीट हिम।
क्या प्रिया ने खाना खाई थी? डिड प्रिया ईट फूड? यहाँ पर हमारा जो डिड यूज हुआ है ये हमारा दोनों सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है। हम लोगों ने अपना काम किया तो बनेगा सेंटेंस वी डिड आवर वर्क। यहाँ पर हमारा डिड मेन वर्ब है, यहाँ पर मीनिंग भी आपका किया का दे रहा है। रवि ने होमवर्क कर लिया, रवि डिड होमवर्क, यहाँ पर हमारा डिड हमारा मेन वर्ब है। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसने नौकरी किया था, ही डिड अ जॉब। अगला है विल। विल मीन्स होगा करेगा, करेगी या करेंगे। जैसे वो अंग्रेजी सीखेगा, ही विल लर्न इंग्लिश। यहाँ पर हमारा विल यूज हुआ है और विल हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। सुमन बाजार से आएगा, सुमन विल गो टू मार्केट। वे लोग मैच खेलेंगे, दे विल प्ले द मैच। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। प्रिया खाना पकाएगी, प्रिया विल कुक फूड। इज एम आर जिसका मतलब होता है रहा है, रही है। कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रही है, प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू एक्शन दिखाते हैं। वो गाना गा रही हैं, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग। अमन अंग्रेजी सीख रहा है, अमन इज लर्निंग इंग्लिश। कोई काम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, इज एम आर के साथ हम वी फोर लगा सकते हैं। आगे है was were जो बताएगा कोई काम कर रहा था, कोई काम कर रही थी। पास्ट में कंटिन्यू एक्शन बताते हैं कि कोई काम ऐसा कर रहा था। वो एक पत्र लिख रहा था, he was writing a letter। वो खाना पका रहे थे, she was cooking food। तुम स्कूल जा रहे थे, you were going to school। वे लोग मूवी देख रहे थे, they were watching movie। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि were was यूज हुआ है और इसके बाद हमारा वी फोर यूज हुआ है, जैसे वॉचिंग, गोइंग, कुकिंग और राइटिंग। विल बी का मतलब होगा कर रहा होगा, कर रही होगी, करता रहूंगा या करती रहूंगी। जैसे वो गाना गाती रहेगी, सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। विद्यार्थी हो हल्ला करते रहेंगे, द स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग अ नॉइज। मैं पढ़ता रहूंगा, आई विल बी रीडिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विल बी के साथ हमारा वी फोर यूज हो रहा है और आने वाले समय की कंटिन्यूएशन बता रहे हैं। हैव का मतलब पास है। अब सेंटेंस बनेगा उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। उन लोगों के पास कई सारे कलमे हैं, दे हैव मैनी पेन्स। इसी बार से आगे सेंटेंस है मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। अगला सेंटेंस है हैज मीन्स पास है। हैव आप यूज करते हैं आई वी यू दे के साथ और आप हैज यूज करेंगे ही से इट सिंगुलर नाउन के साथ। उसके पास एक लैपटॉप है, ही हैज अ लैपटॉप, ही के साथ आप हैज यूज करेंगे। रवि के पास कुछ पैसे हैं, रवि हैज सम मनी। यहाँ पर आप हैज का यूज पास है के सेंस में, पोजीशन के सेंस में यूज कर रहे हैं। प्रिया के दो बच्चे हैं, प्रिया हैज टू चिल्ड्रन। यहाँ पर आप रिलेशन दिखाने के लिए भी आप कर सकते हैं। हैड मीन्स पास था, कोई चीजें पास था, उस सेंस के लिए आप हैड यूज करते हैं। उन लोगों के पास बहुत सारे लोग थे, तो दे हैड लॉट्स ऑफ पीपल। उसके पास एक महंगा शर्ट था, ही हैड अ कॉस्टली शर्ट। मेरे पास कुछ पैसे था, आई हैड सम मनी। कोई चीजें पास में था, उसे हम हैड के साथ दिखा सकते हैं। विल हैव का मतलब होता है चुका होगा, कोई काम कर चुका होगा। जैसे कि रवि अपना काम कर चुका होगा, रवि विल हैव डन हिज वर्क। वे लोग मैच जीत चुके होंगे, तो दे विल हैव वन द मैच। वो खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन फूड। यहाँ पर आप कोई काम कर चुके होंगे आने वाले समय में, उसे हम दिखाते हैं विल हैव के साथ वी थ्री से। शुड मीन्स चाहिए, जिससे हम बोलते हैं अमन को अंग्रेजी सीखना चाहिए, अमन शुड लर्न इंग्लिश। रिया को रोज स्कूल जाना चाहिए, रिया शुड गो टू स्कूल। अब यहाँ पर रोज लिखा हुआ है, तो रोज के लिए हम यहाँ पर डेली का यूज कर सकते हैं कि रिया शुड गो टू स्कूल डेली। उसे अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए, ही शुड थिंक अबाउट हिज सोसाइटी। ही शुड थिंक उसे सोचना चाहिए अबाउट हिज सोसाइटी, अपने समाज के बारे में। तो शुड का हम यूज करते हैं एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए। तुम्हें समय पर दवाई लेना चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम।
शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए, यू शुड बी एन इंजीनियर। अमन को खिलाड़ी होना चाहिए, अमन शुड बी अ प्लेयर। उन लोगों को पार्टी में होना चाहिए तो दे शुड बी इन द पार्टी, दे शुड बी इन द पार्टी। उन लोगों को पार्टी में होना चाहिए, कोई भी स्थान पर होना चाहिए या कोई चीजें होना चाहिए। इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी आप ऐसे बोल सकते हैं। शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए, कोई भी चीजें पास होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास एक कलम होना चाहिए, इसे हम बोलते हैं कि उसके पास एक कार होना चाहिए, तो ही शुड हैव अ कार। शुड हैव के साथ हम वो चीज दिखा सकते हैं जो भी चीजें पास होना चाहिए। रोहित के पास एक पेन होना चाहिए तो रोहित शुड हैव अ पेन। उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त होना चाहिए, दे शुड हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अगला यूज है वुड। वुड का मतलब होगा ता, ते, ती। सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलेगा, जैसे कि वो अंग्रेजी सीखता, ही वुड लर्न इंग्लिश। अमन एक पत्र जरूर लिखता, तो अमन वुड श्योरली राइट अ लेटर। इस बार से तुम अपना व्यापार करता, यू डू योर बिजनेस, यू डू योर बिजनेस। तुम अपना व्यापार करता, कोई काम करता मतलब आप वहां पर वुड का यूज करेंगे। वुड बी का मतलब होगा रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा। जैसे सचिन कार चला रहा होगा, सचिन वुड बी ड्राइविंग अ कार। और मैं बता दूं इसका यूज आप करते हैं संभावना बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में नहीं पता कि आखिर वो क्या कर रहा है, लेकिन संभावना है कि वो कार चला रहा होगा। इसी प्रकार से प्रिया खाना पका रही होगी, प्रिया वुड बी कुकिंग फूड। और ये संभावना आपका वर्तमान समय में होता है, प्रेजेंट टाइम में होता है। वो गाना गा रहा होगा, ही वुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है वुड हैव। वुड हैव का मतलब होगा कोई काम कर चुका होता, जैसे कि अमन अंग्रेजी सीख चुका होता, अमन वुड हैव लर्नड इंग्लिश। यहाँ पर वुड हैव के साथ हम V3 लगाएंगे जो कि लर्नड में आया हुआ है। रवि अपना काम कर लिया होता, तो रवि वुड हैव डन हिज वर्क। वे लोग मैच खेल चुके होते, दे वुड हैव प्लेड द मैच। वुड हैव के साथ V3 लगाएंगे, यहाँ पर आप बताएंगे कोई काम कर चुका होता या चुकी होती। अगला है यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है कोई काम किया करता था, मतलब हम पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए यूज करते हैं। पास्ट की हैबिट जब भी दिखाना हो वहां पर हम यूज टू का यूज करते हैं। जैसे सुमन उसे पीटा करते थे, सुमन यूज टू बीट हिम। प्रिया वहां खाना पकाया करती थी, प्रिया यूज टू कुक फूड देयर। तुम लोग अंग्रेजी में बात किया करते थे, यू यूज टू टॉक इन इंग्लिश। यूज टू टॉक इन इंग्लिश, तुम लोग अंग्रेजी में बात किया करते थे। अगला है यूज टू बी, जिसका मतलब है हुआ करता था। जैसे तुम लोग चोर हुआ करता था, यू यूज टू बी अ थीफ। वो लोग वकील हुआ करता था, दे यूज टू बी एन एडवोकेट। हम लोग खिलाड़ी हुआ करते थे, वी यूज टू बी प्लेयर्स। अगला है यूज टू हैव, जिसका मतलब होगा पास हुआ करता था। ये सभी आपके पास्ट काल में, बीते हुए काल में हुआ करता था। ऐसे काम आप बोल सकते हैं कि मेरे पास ये चीजें हुआ करता था पास्ट में ही, अभी वर्तमान में नहीं है। जैसे रवि के लंबे बाल हुआ करता था, रवि यूज टू हैव लॉन्ग हेयर। रवि यूज टू हैव लॉन्ग हेयर, रवि के पास या रवि के लंबे बाल हुआ करता था। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हुआ करता था, आई यूज टू हैव मेनी फ्रेंड्स। उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करता था, ही यूज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। यूज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करता था। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।